तो फ्रेंड्स, अवसर अपॉर्चुनिटी पे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी से आज के इस सेशन का आगाज करूंगी कि अपॉर्चुनिटी यानी जो अवसर हमें जीवन में मिलते हैं, हम उसे कैसे खो देते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है उसको हम किस तरह से खोते हैं लाइफ में और उसकी महत्वता नहीं समझ पाते। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक व्यक्ति था जो पैसे से तो धनी था, यानी रिच मैन जिसको हम कहते हैं, पैसे से धनी था। वो जब एक रास्ते से गुजर रहा था, एक रास्ते से जा रहा था, तो उसने देखा कि एक फार्मर है, यानी एक किसान भाई हमारे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं। फार्मर के पास से वो गुजरा और वहां पे उसने देखा कि बहुत ही उस फार्मर की बहुत ही सुंदर लड़की थी, ब्यूटीफुल, मतलब नेक्स्ट लेवल ब्यूटी थी उसकी, इतनी सुंदर लड़की। तो वो जब वहां से गुजर रहा था तो उसने एक बार देखा, फिर उसने सोचा कि चलो फिर उस रास्ते से रोज गुजरने लगा कि मैं रोज देखूंगा उस लड़की को, कौन है क्या है उसकी, थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, पहचान करेंगे, देखेंगे। उसका दिल आ गया था उस लड़की पर। बात को समझिएगा, ये अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपके समक्ष रख रही हूं। उसने क्या किया, वो वहां से रोज गुजरने लगा, जाने लगा, आने लगा और मॉनिटर करने लगा उस फार्मर को। और वो देखता था कि वो लड़की भी वहां पे कभी कभार आया करती थी। तो वो फार्मर के पास गया और उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये आपकी बेटी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फार्मर ने कहा हाँ जी बिल्कुल ये मेरी बेटी है। तो उसने कहा कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है और मैं उससे क्या करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। अब फार्मर बोला कि शादी आप करना चाहते हैं, ठीक बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस शर्त को अगर आप जीत गए तो मेरी बेटी आपकी हुई, मैं आपकी शादी करवा दूंगा। ये बंदा भी कहने लगा कि हाँ ठीक है, चलो तैयार हैं हम, क्योंकि अब बात उस लड़की की थी और नायाब खूबसूरती, हाँ जी। तो बोला ठीक है, मंजूर है। तो उसने कहा कि ठीक है, कल सुबह में 4-5 बजे के करीब का उसका टाइम देता है उसको और बोलता है कि आप मेरे जो फार्म हाउस है, फार्म है मेरा, उधर आ जाना। कहता ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब ये पहुंच जाता है वहां पर, और जब ये पहुंच जाता है वहां पर तो पहुंचने के बाद क्या देखता है कि वहां पे वो उसको बोलता है कि सामने आपके एक दरवाजा है, वो बिल्कुल बीचों बीच उसको फार्म के ग्राउंड के खड़ा करता है और कहता है कि सामने आपके एक दरवाजा है और ये दरवाजे जो है ये 3 बार खुलेगा, राइट, ये 3 टाइम्स खुलेगा ये दरवाजा, और आपने क्या करना है, इसमें से बैल यानी सांड जिसको हम कहते हैं, बुल कहते हैं ना, बुल, तो कहता है कि इसमें से बुल जो है या बैल जिसको हम कहते हैं वो निकलेगी और तुमने क्या करना है, मात्र इतना करना है कि उसकी पूंछ को पकड़ना है। 3 मौका दूंगा मैं तुमको, तीनों में से 3 बार उसमें से बुल निकलेगा और आपने उसकी पूंछ पकड़नी है। कहता ठीक है जी, ये भी कर लेंगे। अब वो खड़ा रहता है एकदम एक्शन मोड में रेडी। तो पहले दरवाजा खुलता है सामने से और एक बुल जो है बड़ी तेजी से निकलकर बाहर आता है। तो वो उसको देखता है और डर जाता है। अब बैल जो होता है, जो सांड होता है, उसको तो देखने में डरावना होता है, हम अब बंदा उसको छुए कैसे। ये उसको देखता है तो डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा है, ये अजीब सा डरावना है, मैं इसकी पूंछ नहीं पकड़ूंगा, बाकी और 2 है उनमें से किसी की पूंछ पकड़ लेंगे हम। तो ये क्या करता है, बिल्कुल साइड हो जाता है, वो बैल जो है सामने से चला जाता है, उसके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी चली गई, ठीक बात। अब दूसरी बार क्या करता है वो, दूसरी बार फिर से दरवाजा खुलता है और एक बुल जो है उसमें से निकल के आता है। अब इस बार वो क्या दिखता है, इस बार वो दिखता है कि और भी भयानक बैल और भी भयानक सांड जो है, और तेजी से हैवी हेफ्टी एकदम बड़ा सा सांड उसके पीछे तेजी से जो है भागकर आ रहा है। अब वो जैसे उसको देखता है तो बोलता है ये तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, हाँ जी, ये तो पहले वाले से भी खतरनाक दिख रहा है। तो वो फिर क्या करता है, साइड हो जाता है और वो बुल चला जाता है। अब उसके पास जिंदगी में उस लड़की को हासिल करने का एक ही अपॉर्चुनिटी है, राइट, लास्ट अपॉर्चुनिटी। अब वो क्या करता है, तीसरी बार जब दरवाजा खुलता है, तीसरी बार जब वो दरवाजा खुलता है तो उसमें से बुल निकल कर आता है, यानी बैल जो है वो निकलता है। और जब वो निकलता है तो वो बहुत ही मरा कुचा सा कमजोर सा सांड होता है। तो वो देखता है, बोलता है ये है मेरी राइट अपॉर्चुनिटी, अब इसकी जो पूंछ है हम पकड़ ही लेंगे। अब ये फुल एक्साइटेड हो जाता है, वो वहां से यहां तक आता है। जब ये वो बुल वहां से इसके करीब तक आता है तो ये जब जैसे उसकी पूंछ पकड़ने के लिए जाता है तो ये क्या देखता है कि पूंछ ही नहीं है उसकी क्या होती है, पूंछ ही नहीं होती है, राइट। अब ये जो है टेंशन में आ जाता है, पूंछ नहीं, अब छोड़ देता है, क्या शर्त तो पूंछ पकड़ने की थी जी। तो वो चला गया, वहां से चला जाता है। अब ये बंदा क्या करता है, निराश हो जाता है, क्योंकि फार्मर ने क्लियर शर्त रखी थी कि आपको 3 अपॉर्चुनिटी दूंगा,
उसमें से आपको क्या करना है, पूंछ पकड़नी है। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें, अपॉर्चुनिटी चला गया हाथ से। अब वो क्या करता है, फार्मर बोलता है तुम शर्त हार गए हो, लौट जाओ, तुम लौट जाओ। अब वो भी एक्सेप्ट कर लेता है और क्या होता है, अपसेट होके, निराश होके जो है घर पे आ जाता है, दुखी हो जाता है, सोचता है कि यार सब कुछ जो है ऐसे कैसे खत्म होगा, ये वो, बहुत उसको डिप्रेशन लगता है, सदमा लगता है। साथियों, उसके पास जीवन में 3 अपॉर्चुनिटीज थी, 3 अपॉर्चुनिटीज। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, इसको समझिएगा थोड़ा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। हम जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, ये बिल्कुल हमारे जीवन के जैसी है। इसमें से 3 सीख आपको, 3 से 4 सीख मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से हमें क्या मिलती है। नंबर 1 सीख जो हमें मिलती है फ्रेंड्स, परिस्थितियां, सिचुएशन कुछ भी हो, फेस इट। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी जब सामने आती है तो उसको फेस करना चाहिए। आप ग्रैब करें या ना करें बात की बात है, लेकिन पहले क्या करना चाहिए, फेस इट। कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। हमारा जीवन जो है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। अगले क्षण क्या होगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। अगले क्षण हम जीवित रहेंगे भी या नहीं, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, नो डाउट, बट दिस सरप्राइजेस आरंट ऑलवेज गुड। मतलब कि ये सरप्राइजेस लेकिन हमेशा अच्छे हो जीवन में, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सरप्राइजेस चौंका देते हैं इंसान को। उसने क्या किया, जब 2 अपॉर्चुनिटी थी तो प्रयास करना चाहिए था, तो शायद वो पूंछ को पकड़ पाता, लेकिन उसने क्या किया, उसने तीसरे के ऊपर निर्भर करेंगे, हो जाएगा, देखेंगे, 3 ऑप्शन है अपने पास लाइफ में। ये एटीट्यूड आपको पहली सीख इससे मिलती है, लेट्स फेस इट। आप उसको फेस करना है, जो भी अवसर आपके पास आता है, पहली सीख। दूसरी सीख हमें इससे क्या मिलती है साथियों, जब उसे पता था कि फार्मर ने कंडीशन रखी है, कंडीशन रखी है कि आपको, अगर आपने पूंछ पकड़ी तो ही आपकी जो शादी है वो हो पाएगी। तो मतलब उसके पास शर्त थी, तो उसको क्या करना चाहिए था, गेम प्लान, एक्शन गेम प्लान चाहिए था उसको पूरा गेम फार्मर ने समझाया था, लेकिन वो एक्शन प्लान जो है वो गेम प्लान कर ही नहीं गया। विदाउट प्लानिंग चले जा रहे हैं लाइफ में, पता ही नहीं, जाना था चीन, पहुंच गए जापान। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर वी आर ऑफ टू, समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहां चल रहे हैं और किस दिशा में चल रहे हैं। तो उसको क्या करना चाहिए था, उसने अपॉर्चुनिटी इसलिए मिस किया क्योंकि उसने प्लान नहीं बनाया था। अगर मान लीजिए वो प्लान बनाकर आता तो प्लान ए फेल होता तो प्लान बी तो काम करता, पर शर्त क्या थी जी कि उसको प्लान बनाकर आना है, लेकिन वो आया ही नहीं। वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था आसान होने के लिए जिंदगी को। लेकिन मेरे दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए, क्या जीवन आसान है, जिंदगी आसान है? वो एक बुल की बात नहीं है, एक सांड की बात नहीं है, लेकिन एक समझने वाली बात क्या है, वो उसको टफ लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था। लेकिन क्या जीवन ये आसान है क्या? आप ये सोचिए, इट इज नॉट दैट इजी, पॉसिबल नहीं है, राइट? तीसरी सीख हमें इससे क्या मिलती है, टू मच जजमेंट। बहुत सारे लोग जब अपॉर्चुनिटीज, अवसर अपने पास आती है तो बहुत जज करते हैं, जरूरत से ज्यादा जो है जज करते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज को, लोगों को, चीजों को, इसको उसको, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को क्या करते हैं, ओवर जज करते हैं। ठीक बात है कि बुद्धि लगाइए, लेकिन एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाइए किसी चीज में, एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगानी होती है किसी भी चीज में। फ्रेंड्स, हम अपॉर्चुनिटीज को इतना जज करते हैं, इतना उसको जज करने में लगे रहते हैं कि वो अवसर हमारी जिंदगी से निकल जाता है और किसी और के पास उसके जीवन में चला जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि उसने 2 अपॉर्चुनिटीज खो दी क्योंकि वो जज करे जा रहा था। वो इस विचार में था कि दूसरे वाले की पूंछ पकड़ लेंगे, तीसरे वाले की, बट जिंदगी ने उसको दोबारा मौका नहीं दिया। ये तीसरी सीख हमें इससे मिलती है। चौथी और इंपॉर्टेंट सीख क्या मिलती है, फियर। शुरुआत के जो 2 बुल यानी बैल जो आए, उसको देखकर क्या हो गया, वो डर गया। आप मुझे बताइए कि जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं या जो हमारा जीवन है वो इतना आसान तो है नहीं। आप कमेंट्स करके सभी लोग बता रहे हैं नॉट इजी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इतना आसान नहीं है। जीवन हमारा, हम जिस तरह से जीते हैं, हम उसको देख के क्या होता है, फियर, डर जाते हैं। कई बार अपॉर्चुनिटीज, अवसर हमारे सामने आता है। हम जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर की बात करते हैं लोगों के साथ, तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा जी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा काम है, वैसा काम है, टू मच ऑफ जजमेंट करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज जब उनके पास आती है डायरेक्ट सेलिंग की, तो टू मच जज करते हैं। उसके बाद या तो भयभीत रहते हैं, यानी फियर में रहते हैं
कि पता नहीं आप सफल हुए हैं तो मैं होऊंगा या नहीं, मैं होंगी या नहीं, लॉट ऑफ थिंग। ये बहुत सारी चीजें जो है उनका डर है। ये डर जो है आपको सफल होने से लाइफ में रोकता है, पीछे खींचता है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, ये 4 लर्निंग आपको एक छोटी सी कहानी से मिली है। इसका लॉजिक ये है साथियों कि जब ये सेशन कंप्लीट आप सुन लेंगे, उसके बाद सोचिएगा कि कहीं आप भी उस व्यक्ति की तरह तो नहीं बिहेव कर रहे हैं अपने जीवन में, जिसके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। साथियों, वो व्यक्ति इस सारी चीजों को समझ जाता सिंपली अगर वो एक बात समझ पाता कि वो एक ऐसी चीज के लिए, वो एक ऐसी लड़की के लिए या एक ऐसी औरत के लिए वो शर्त लगाया है कि अगर वो उसको मिल गई तो उसकी लाइफ, एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए वो उसको मिल जाती। क्योंकि बात तो शादी की हुई थी, तो पूरी लाइफ के लिए वो लड़की जो है उसको मिल जाती। अगर उसने एक बार भी ये डेडिकेशन मन में रखा होता कि सामने शेर आए, बुल आए, कुछ भी आए, मुझे तो शर्त जीतनी है क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी भर की जो खुशी है वो चाहिए। ठीक बात है, जिंदगी भर की खुशी। लेकिन वो इस सब चीजों से डर गया, इस सब चीजों में भटक गया, डिस्टर्ब हो गया, फियर आ गया, बहुत जज करने लगा, अपॉर्चुनिटी खो दी क्योंकि उसका डेडिकेशन जो था ये सबसे बहुत छोटा था। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है साथियों, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आज आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर है, डायरेक्ट सेलिंग जैसी अपॉर्चुनिटी है जिसपे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आप इस अवसर को लेने के लिए सक्षम हैं? आप इस अवसर को ग्रैब करने के लिए कैपेबल हैं? ये सवाल आप अपने आप से जरूर करिएगा। डर तो नहीं रहे हैं आप अपने कार्य से, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या जो भी मेहनत लगने वाली है उससे डर तो नहीं रहे आप? यदि डर रहे हैं तो फॉर लाइफ, आजीवन जो खुशियां मिलने वाली है उसका आप आज ही बलिदान कर देंगे, त्याग देंगे उसको आज ही। सोचना आपको है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट। एक बार जरूर सोचिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। आई होप कि इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिली होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। बात करते हैं पैसों की, मनी, पैसा। जब भी हम इसकी बात करते हैं बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जैसे मेरे चेहरे पे आ गई है, राइट। पैसे की जब हम बात करते हैं तो एक पैसा एक ऐसी चीज है साथियों जो हर व्यक्ति चाहता है जीवन में। कोई कम चाहता है, कोई ज्यादा चाहता है, कोई जरूरत से ज्यादा चाहता है, बट एवरीबडी, जो हर व्यक्ति है वो पैसा चाहता है जीवन में। क्योंकि अधिकतर लोग पैसे की महत्व जो है समझ चुके हैं। कुछ लोगों ने अभी समझना है जीवन में पैसे की महत्व, और कुछ लोग जो है समझ के भी ना समझ जैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि पैसा तो चाहिए लाइफ में, थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए, बात की बात है, लेकिन पैसा चाहिए। साथियों, आप, मेरा एक सवाल है, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू। सिंपल, यानी हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी हम क्या करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हम पैसों के लिए क्या करते हैं और क्यों करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर अपनी लाइफ को करीब से देखें, क्लोजली मॉनिटर करें, तो आप पैसे के लिए क्या, कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं और कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा सोचिएगा। क्लोजली अपनी जिंदगी को आज इस सेशन में मॉनिटर करिएगा, करीब से देखिएगा अपनी जिंदगी को। पैसा, यानी आप जॉब पे जाते हैं, उदाहरण मैं पहले बता दूं, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, मैंने खुद भी जॉब की है लाइफ में, आई रिस्पेक्ट, बट एक समझने के लिए उदाहरण है। जॉब पे हम जाते हैं और हम वहां जाकर बॉस की डांट सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, जो वहां पे हमारे सीनियर्स होते हैं उनकी भी जो उटपटांग बातें होती है, वो हमेशा टॉर्चर करते हैं, सब कुछ सहते हैं, सुनते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी गो थ्रू। लेकिन हम सुनते हैं, काम चलाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है जॉब की, सैलरी की, पैसे की। हो सकता है कि आपकी जॉब इतनी अच्छी हो कि आपका पैकेज इतना अच्छा हो कि शायद आपको ऐसा पैकेज दोबारा मिले ना मिले, आप ही को नहीं पता। आप ही को नहीं पता तो आप क्या करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं और वहीं पे कंटिन्यू करते हैं अपना काम। क्यों करते हैं जी? क्योंकि पैसा, राइट, मनी, वी वांट मनी, लाइक सीरियसली। तो पैसे की हमें क्या है, नीड है, हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। साथियों, एक व्यक्ति लाइफ में चोर बनता है, किस लिए बनता है? पैसों के लिए। एक व्यक्ति लाइफ में गलत काम करता है, किसके लिए करता है? पैसों के लिए। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन कई सारी फीमेल्स हैं जो ऐसे काम करती हैं, किस लिए? पैसों के लिए। आप समझ पा रहे होंगे कि पैसे के लिए इंसान अपना चरित्र भी छोड़ देता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सब छोड़ के क्या करता है जी?
पैसों के लिए वो सारी चीजें करता है, कॉम्प्रोमाइज से लेके अच्छे काम हो, बुरे काम हो, जो भी हो, लॉट ऑफ थिंग हम करते हैं जीवन में पैसों के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं मनी इज इंपॉर्टेंट।